मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश भर में मानसून अपने चरम पर है। मानसून की इस बारिश ने राहत से आफत तक का रास्ता तेजी से तय कर लिया है और अब ये बारिश आम लोगों के लिए परेशानी बनती जा रही है। कहीं पूरा का पूरा इलाका पानी में डूबता जा रहा है तो कहीं शहर की सड़कें नदी बन जा रही हैं। बीजापुर में बरसाती नाला इस कदर बहा रहा है कि पानी में फंसा ट्रक पूरी तरह से उसकी चपेट में आ गया। उधर कांकेर में नदी में डूबते बच्चों को बचाने के चक्कर में एक युवक ही नदी के तेज बहाव में बह गया। हालांकि युवक को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के आगर मालवा में नदी का जल स्तर बढ़ने से पूरा पुल ही डूब गया, जिसकी वजह से मां बगलामुखी मंदिर का रास्ता बंद हो गया है। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां भी पिछले 3 दिनों से तेज बारिश का दौर जारी है। शहर के बड़े तालाब का जल स्तर भी बढ़ गया है और इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि अभी बारिश के तेवर और तेज होंगे। तो बीजापुर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आज चावल से भरा एक ट्रक पानी में बह गया। भोलापट्टनम के मेठपल्ली में बरसाती नाले को पार करते समय ट्रक का इंजन बंद हो गया। तेज बारिश को देखते हुए चालक ट्रक को नाले पर छोड़कर ही सुरक्षित जगह पर पहुंच गया, पर लगातार बारिश के बाद नाले का जल स्तर बढ़ने लगा और देखते ही देखते पानी के तेज बहाव में ट्रक बह गया। घटना की सूचना के बाद एसडीएम, तहसीलदार, खाद्य विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं कांकेर की। नैनी नदी में अचानक आई बाढ़ में फंसे 2 बच्चों को एक युवक ने अपनी जान पर खेलकर बचा लिया, लेकिन खुद की जिंदगी दांव पर लगा दी। नदी में बह रहे युवक राजू सोनकर का शव बरामद कर लिया गया है। युवक का शव झाड़ियों में फंसा हुआ था। कल 2 बच्चे नैनी नदी में मछली पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन इस दौरान अचानक नदी में बाढ़ आ गई और वो फंस गया। बच्चों को बचाने के लिए युवक बिना कुछ सोचे समझे नदी में कूद गया था, जिसके बाद युवक का 18 घंटे बाद आज शव बरामद किया गया है। यहाँ पर पूरा बचा के इसको निकाला गया। तो वहीं आगर मालवा जिले में तेज बारिश के बाद मां बगलामुखी मंदिर जाने का रास्ता बंद हो गया है। नलखेड़ा में कल से ही तेज बारिश हो रही है और आज सुबह मंदिर के पास बरसाती नाले पर पुलिया बनी हुई है और उसके ऊपर से पानी बहने लगा। इसके बाद मंदिर जाने का रास्ता बंद हो गया है। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करते हुए नजर आए। दूर दराज से आए श्रद्धालु परेशान होते हुए भी नजर आए। तो वहीं मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर जिले में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बालोद, कांकेर, कोंडागांव और गरियाबंद जिले में अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। भारी बारिश के साथ साथ इन जिलों में वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने आज राजनांदगांव और धमतरी में भी बारिश की संभावना जताई है। और बड़ी खबर भोपाल से, जहां मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। भोपाल, नर्मदापुरम संभाग के साथ बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, धार, देवास, गुना और अशोकनगर, शिवपुरी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। ये ऑरेंज अलर्ट है जो कि जारी किया गया है। तो वहीं अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर के साथ छिंदवाड़ा, सिवनी, सागर, दमोह जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटे में प्रदेश भर के अधिकतर हिस्सों में तेज बारिश भी हुई है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके पहले 5 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। तेज और मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और ये बारिश राहत से आफत बनती हुई नजर आई है, क्योंकि कई नदी नाले उफान पर हैं। कई ऐसी दुर्घटनाएं भी सामने आ रही हैं जिससे लोगों की जान जोखिम में भी पड़ जा रही है। उसके बावजूद कई लोग पुल को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी भी घटनाएं सामने आ रही हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि नदी नाले उफान पर हैं और इसीलिए नदी नालों के पास ना जाएं जब तेज बारिश हो रही हो। आकाशीय बिजली गिरने से भी
दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। मौसम पे अपडेट के साथ हमारे साथ बीजापुर से पवन दुर्गम, इंदौर से शताब्दी और रजनी ठाकुर जुड़ गई हैं रायपुर से। मौसम का अपडेट जानेंगे। रजनी, सबसे पहले क्या हाल रायपुर के? देखिए, रायपुर की बात अगर हम करें तो रायपुर में बीते 4 से 5 दिनों में मौसम अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर बारिश देखने को मिल रही है क्योंकि मानसून की एंट्री तो हो गई थी, लेकिन मानसून की बारिश का इंतजार लगातार बना हुआ था। हालांकि अब भी जिस तरीके से अलर्ट बना हुआ है उससे यही संभावना जताई जा रही है कि आने वाले अगले कुछ घंटों तक, यानी कि कम से कम 24 से 48 घंटों तक इस तरह का मौसम बना रहेगा। हालांकि कुछ हिस्सों में जिस तरीके से बारिश हो रही है, चिंता की भी बात है। और एक और खास बात यह कि मानसून की एंट्री के बाद ये पहली बार है जब मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है बारिश का। और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से के लिए खास तौर से ये रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा ये ऐसे हिस्से हैं जहां पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी बारिश की संभावना है। बाकी अलग अलग हिस्सों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। रायपुर को लेकर फिलहाल कोई अलर्ट तो नहीं है, लेकिन यहां पर सुबह से ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बदली छाई हुई है, हालांकि बीच बीच में धूप भी निकल रही है और बूंदाबांदी भी हो रही है। लेकिन संभावना यही है कि प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में आने वाले अगले कुछ घंटों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, कांकेर की तस्वीर अभी हम दिखा रहे थे, जिस तरीके से बस्तर, बीजापुर और बाकी हिस्सों में भारी बारिश के बाद हालात बनते हैं, वो एक चिंता की बात हो जाती है। और यही वजह है कि प्रशासन को अब और ज्यादा अलर्ट मोड पर रहना होगा, क्योंकि ये वो इलाके हैं छत्तीसगढ़ के जहां पर अगर लगातार बारिश होती है तो बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है और ऐसे में आम जनजीवन खास तौर से प्रभावित होता है। तो इन हिस्सों के लिए खास तैयारी करनी होगी। लेकिन बाकी हिस्सों की अगर हम बात करें तो लोगों के लिए राहत की बात है कि बारिश हो रही है, मौसम सुहावना है। किसानों के लिए भी अच्छी बात है क्योंकि उन्हें बारिश का इंतजार था। बिल्कुल। शताब्दी, इंदौर में मध्य प्रदेश में ही कुल मिलाकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर की क्या तस्वीर? इंदौर में सुबह से ही मौसम खुशनुमा है, रिमझिम बारिश हो रही है लगातार। और अगर मौसम विशेषज्ञों की बात की जाए, उन्होंने पूर्वानुमान पहले ही दे दिया था कि देपालपुर और महू में आज बारिश 2 इंच के संभवतः हो सकती है। उसी के साथ में अगर बात की जाए इंदौर की, तो इंदौर में 5.1 मिलीमीटर बारिश आज बताई गई है, ये गिर चुकी है। और आज भी आगे इसका अनुमान है कि और बारिश हो सकती है। बादल छाए हुए हैं। वहीं देपालपुर, महू के लिए मौसम विशेषज्ञों ने 2 इंच की बारिश की संभावना जताई है। समुद्री बादल छाए हुए हैं, इसलिए ये जो रेला है समुद्री बादलों का, वो मध्य प्रदेश की ओर आ रहा है। करीब मध्य प्रदेश में 16 जिले अलर्ट किए गए हैं। जी बिल्कुल। पवन, बीजापुर की बात की जाए तो बीजापुर के लिए बारिश राहत या आफत? निश्चित तौर से बीजापुर के लिए बारिश जो है वो आफत बनकर आई है। बीते 1 सप्ताह की बात करें तो 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई और एक जो जवान सीआरपीएफ कोबरा 210 बटालियन का जवान था सूरज आर, उनकी 2 दिन पहले सिलगेर में सर्चिंग ऑपरेशन से लौटते वक्त दुखद मौत हो गई। तो वो नदी के पानी में फंस गए थे, अचानक से बाढ़ वहां पर आ गई थी। आज एक और कडेनार पे कोडेपाल के पास में एक और व्यक्ति की मौत हुई है, वहां कुछ और लोग फंसे हुए, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। तो एक तरीके से आफत की बारिश बनकर यहाँ पे ये जो पानी है यहाँ आ रहा है। कई जो इलाके हैं जिला मुख्यालय से कई दर्जनों जो गांव हैं 3-4 ब्लॉक्स में, वो कटे हुए हैं। आज सुबह हमने एक तस्वीर दिखाई मेट्टूपल्ली के पास मध्य क्षेत्र में जो पीडीएस का चावल लेकर जा रहा था, ट्रक इंजन खराब होने से वो वहां ट्रक खड़ी कर गई थी। एक छोटा सा रपटा था, लेकिन लगातार मूसलाधार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से वहां बाढ़ आ गया और उस बाढ़ की चपेट में वो ट्रक आ गया। फिलहाल वहां पे जो प्रशासन की टीम है वो वहां पर पहुंच चुकी है। पूरे जिले की बात करें तो राजस्व विभाग और जो नगर सैनिक का टीम है वो यहाँ पर मुस्तैद है, लगा हुआ है। साथ ही साथ ऐसे इलाकों में जहां से सूचनाएं आ रही है कि बाढ़ है या किसी तरह का खतरा है, वहां पे बोट के जरिए वहां पे रेस्क्यू किया जा रहा है। साथ ही साथ जिले के बहुत सारे जगहों से ये
जानकारी प्रशासन के पास निकल कर आ रही है कि बारिश और तेज अंधड़ जो है उससे खपरेल जो घर है वो टूट कर गिरे हैं, छत जो है वो यहाँ पर उड़े हैं, लेकिन एहतियातन प्रशासन इन सभी चीजों को लेकर मुस्तैद है यहाँ पर। जी बिल्कुल। प्रमोद शर्मा जी मीडिया संवाददाता भोपाल से, राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, मौसम विभाग लगातार येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर रही है, जल स्तर भी बढ़ा हुआ है बड़े तालाब का। फिलहाल मौसम क्या बना हुआ है भोपाल में? देखिए, मौसम में उमस आ गई है क्योंकि सुबह से बारिश रुकी हुई है। हालांकि देर रात तेज बारिश हुई, निचली बस्तियों में पानी भी भर गया तेज बारिश के चलते, लेकिन शाम होते होते भोपाल का मौसम बदल जाता है, करवट ले लेता है और दिन भर की जो उमस है उससे राहत मिल जाती है। भोपाल में इस समय चटक धूप निकल आई है, हालांकि बीच बीच में बदरों में सूर्य नारायण गायब हो जाते हैं और मौसम विभाग का जो अलर्ट होता है, जो पूर्वानुमान होता है, वो शाम होते होते सटीक बैठने लगता है। देखिए, यदि मैं बात करूं, लगातार बारिश से हरियाली की चादर चौतरफा दिखाई देने लगी है, हरियाली छा गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बारिश है, ये बारिश अमृत की बूंद के समान है। धान की फसल हो, सोयाबीन की फसल हो, और पूरे प्रदेश की बात करूं तो अधिकतर हिस्सों में मौसम, देखिए, जो बरसात का मौसम है वो एक्टिव हो गया, मानसून मेहरबान हो गया, बदरा बरस रहे ज़्यादातर। अच्छी बात यह है कि देर रात को बारिश होती है तो लोगों की ज़्यादा मुश्किलात नहीं बढ़ती है। दिन में और सुबह शाम बारिश ना होने के चलते लोग ऑफिस दफ्तर पहुंचते हैं और वापस घर भी पहुंच जाते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। आज रविवार का दिन है और बारिश थोड़ी सी दिन में रुकी है तो लोग बाहर निकले हैं और बड़े झीलों के शहर भोपाल के इस खुशनुमा मौसम का आनंद लेते भी नजर आए। सुबह सुबह मैं राजधानी भोपाल के बड़े तालाब के किनारे के दृश्य देख रहा था तो वहां पर बहुत सुहाना मौसम था। यकीन मानिए, झीलों के शहर भोपाल की बात करें या अन्य जो शहर है, वहां पर लगातार बारिश के चलते और दिन में जो राहत मिलती है बारिश से, बारिश की लगातार रुकने से, तो लोगों के लिए मौसम अच्छा हो गया है। थोड़ी सी मौसम में ठंडक घुल गई है, लेकिन सूर्य जब निकलता है तो उमस लोगों को सताने लगती है और रात को जो बारिश होती है वो खुशनुमा मौसम बना देती है। महत्वपूर्ण है, मौसम विभाग ने 2 अलर्ट जारी किए हैं प्रदेश भर में। अधिकतर हिस्सों में बारिश का दौर चल रहा है। यदि हम बात करें तो अति बारिश से भारी, देखिए, भारी बारिश से अति भारी बारिश का जो ऑरेंज अलर्ट है वो भोपाल और नर्मदापुरम के साथ 8 जिले ऐसे हैं वहां पर ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और प्रदेश के 10 जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया है, यानी अलर्ट जारी किया गया है और चेतावनी भी दी गई है कि यदि नदी नाले उफान पर आते हैं तो वहां से दूर रहा जाए। धन्यवाद आप सभी का हम तक अपडेट पहुंचाने के लिए।